सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब सृष्टि बस शुरू ही हो रही थी। उस समय ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली देवताओं के बीच एक बहस छिड़ गई। एक ऐसी बहस जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और जिसका जवाब एक ऐसे अद्भुत प्रकाश स्तंभ के रूप में सामने आया जिसकी ना कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, जो हमें सीधे सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही बुनियादी टकराव से, एक ऐसी बहस से जिसने पहले ज्योतिर्लिंग को जन्म दिया। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रह्मांड का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। और सवाल क्या था? सवाल था वो जो सदियों से गूंजता रहा है, सर्वोच्च कौन है? यही वो सवाल था जिसने ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया और उनके अहंकार को सीधी चुनौती दी। तो एक तरफ थे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, जिन्हें उनके 4 सिरों से पहचाना जाता है, और दूसरी तरफ थे विष्णु, ब्रह्मांड के पालक, जो शेषनाग पर विराजते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह महान थे। और बस यहीं से यह बहस शुरू हो गई कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। और फिर जब यह बहस एकदम अपने चरम पर थी, एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों को चीरता हुआ आग का एक अनंत स्तंभ सामने आ गया। वो इतना विशाल था कि कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, और उसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। लेकिन यह कोई मामूली रोशनी नहीं थी। यह स्तंभ असल में एक प्रतीक था, एक बहुत गहरा रहस्य। तो चलिए समझते हैं कि यह असल में क्या दिखाता है और इसका ब्रह्मा और विष्णु की बहस से क्या लेना देना था। यही प्रकाश स्तंभ था, ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी प्रतीक। पर यह सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा है। यह भगवान शिव के निराकार, अनंत और असीम स्वरूप को दिखाता है। यह बताता है कि शिव की शक्ति हर सीमा से परे है, उन्हें किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए विष्णु ने स्तंभ का आधार खोजने के लिए नीचे की ओर यात्रा शुरू की, और ब्रह्मा ने चोटी खोजने के लिए ऊपर की ओर। युगों बाद विष्णु वापस लौटे और उन्होंने पूरी ईमानदारी से मान लिया कि वो इसका अंत नहीं खोज पाए। लेकिन ब्रह्मा ने अपने अहंकार में आकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने चोटी ढूंढ ली है। इस झूठ से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। ये कहानी सिखाती है कि विनम्रता और सच्चाई की हमेशा अहंकार और धोखे पर जीत होती है। उस पहले ज्योतिर्लिंग के बाद भारत में 64 ऐसी जगहें हैं जहां शिव इसी दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन इनमें से 12 को सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ये वो जगहें हैं जहां शिव की ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित है और जहां भक्त उनकी दिव्य मौजूदगी को सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए अब पूरे भारत की एक छोटी सी मगर बहुत ही पवित्र यात्रा पर निकलते हैं और इन 12 पवित्र स्थानों में से कुछ की अनोखी कहानियों की एक झलक देखते हैं। यह समय और स्थान के पार एक अविश्वसनीय सफर होने वाला है। हमारी पहली मंजिल है गुजरात के तट पर सोमनाथ। ये वो जगह है जहां चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष के श्राप से मुक्ति मिली थी, जब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। ये मुक्ति का प्रतीक है और हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति से बड़ा श्राप भी टल सकता है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर। यहां शिव अपने एक नन्हे भक्त को बचाने के लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुए, जो समय और मृत्यु के भी विजेता हैं। ये रक्षा का धाम है और ये विश्वास दिलाता है कि शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद हैं। दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले उन्होंने शिव का आशीर्वाद लेने के लिए इस लिंगम को बनाया था। ये अटूट भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है जो दिखाता है कि सबसे बड़े नायक भी देवीय शक्ति पर निर्भर करते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी यानी वाराणसी। यहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि यहां मृत्यु के समय स्वयं शिव मुक्ति का मंत्र कानों में देते हैं, जिससे आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष मिल जाता है। ये परम मुक्ति का स्थान है। लेकिन रुकिए, ये जगहें सिर्फ पत्थर के मंदिर या मूर्तियां नहीं हैं। इनका आध्यात्मिक मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब इस भौतिक रूप से परे जाकर इसके असली सच को समझते हैं कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर नहीं है, ये शुद्ध प्रकाश का प्रतीक हैं। ये उस सर्वोच्च चेतना को दर्शाते हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है। और हाँ, ये उस अनंतता की याद दिलाते हैं जो हर सीमा से परे है, जो हमें हमारे भौतिक शरीर से परे देखने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मा और विष्णु की इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़े सबक मिलते हैं जो हमारी जिंदगी में भी काम आते हैं। पहला, अहंकार का अंत। ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। दूसरा, सच को स्वीकार करना, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु ने किया। ये हमें ईमानदारी का महत्व सिखाता है। और तीसरा, सच्ची भक्ति का रास्ता। ये दिखाता है कि विश्वास और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी एक बात पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि ये दिव्य प्रकाश शाश्वत है। ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये वही प्रकाश है जो इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है और जो हम सबके भीतर भी चमकता है। और ये बात एक बहुत ही खूबसूरत कथन में समाई हुई है। शिव न आदि हैं न अंत, वे हैं प्रकाश। ये उनकी प्रकृति का सार है जो समय और स्थान से भी परे है। एक ऐसा सच जो हमें हमारे नश्वर होने के एहसास से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, हम सबके सोचने के लिए, इस पल पल बदलती दुनिया में हम निराकार और अनंत के इस प्रतीक से क्या सीख सकते हैं? हम अपनी जिंदगी में उस शाश्वत प्रकाश को कैसे ढूंढ सकते हैं?